हाँ, इन्होंने कुछ कैप्सूल्स रखे थे, नीले वाले, कुछ पीले वाले। तो जब ब्रज बुलवाना होता था तो नीला खिला देते थे मुझे। Of course. ऐसे आज नहीं लाया आपको कैप्सूल? नहीं। दिल्ली की खास यादें तो मंडी हाउस ही है, जहाँ आना जाना लगा रहता था, वहीं हमने शूट भी किया सभी था। की होती है। अब जाना नहीं हो पाता है बंगाली मार्केट, मंडी हाउस। बंगाली मार्केट का तो खाना ही इतना फेमस है वहाँ, तो मुझे लगता है बहुत खाया हमने वहाँ, बहुत खाते हैं लोग वहाँ जाके अभी भी। मेरे घर में किसी का पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। इनफैक्ट जब मेरे पिताजी ने ये सुना कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले व्यक्ति थे बोले बिल्कुल तुम नहीं करोगे ये काम। उन्होंने बिल्कुल मना किया, फिर भी वो काम हुआ। भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रकाश झा को एज एन एक्टर ले रहा हूँ। आपने सबसे आखिर में जो बात कही है ना, बहुत जिम्मेदारी की फिल्में बनाते थे, बस उसी चीज ने मुझे इनकी तरफ भेजा और मुझे ये भरोसा था कि इतनी जिम्मेदारी से फिल्म बनाने वाला व्यक्ति एकदम हल्का तो नहीं हो। हाय, माय नेम इज सोनाक्षी कालरा और आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ ना, वो कोई भी हैट पहन ले, बस हमें सरप्राइज कर देते हैं। फिर चाहे वो हार्ड टास्क मास्टर की तरह डायरेक्टर बने या फिर एक्टिंग से हम सबका दिल जीते और हमें मजबूर कर दे ये सोचने के लिए कि ये इतना कुछ कर कैसे लेते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नन अदर देन प्रकाश झा की। और प्रकाश झा जी के साथ आज हमारे साथ एम गनी भी है, जिन्होंने डायरेक्ट की है मट्टों की साइकिल, जिसमें बाय द वे प्रकाश झा ने एक्टिंग करी है, डायरेक्शन नहीं करी। सो वेलकम एंड इट्स सो गुड टू सी यू बोथ इन पर्सन फाइनली। थैंक यू टोनाक्षी। Yes, now you got my name right. Yes. So congratulations for मट्टों की साइकिल यहाँ पे है एंड आई रियली विश कि मैं आपको एक्चुअली में चलाते हुए देख पाती, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे है तो चल जाएगा काम। बट ट्रेलर बहुत प्यारा, मतलब प्यारा इज द वर्ड, जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई ट्रेलर को देख के, आई थिंक बहुत लोगों को बहुत प्यारा लगा। इस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म को लेकर? देखिए, रिस्पॉन्स तो हमेशा उम्मीद रहती है कि अच्छा होगा और अच्छा आया भी है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम ईमानदार कोशिश करें और हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ पेश करके कोई कमी ना छोड़े। कमियां तो रह ही जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स देख के अच्छा लग रहा है। एज आई सेड कि बहुत सिंपल और बहुत प्यारा सा ट्रेलर है और दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल वाली कहानी दिखाई है और बहुत सादगी से दिखाई गई है एंड आई होप कि फिल्म में भी हमें वो देखने को मिले जो चीज़ हमें ट्रेलर में दिखी है, जिससे हमें कनेक्ट फील हुआ। प्रकाश जी, आपके साथ ना एक चीज़ है जो हम लोगों का परसेप्शन है एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस की, हमें लगता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट चाहे उसको डायरेक्ट करो या एक्ट करो, बहुत सोच समझ के करते हो, जल्दबाजी वाले आप नहीं लगते हमें डायरेक्टर या एक्टर। तो मट्टों की साइकिल जब पहली बार आपने कहानी सुनी तो आपका रिएक्शन क्या था एंड आपने क्यों हाँ करी? कहानी मैंने पढ़ी, इन्होंने लिखी थी कहानी, मेरे पास भिजवाई थी किसी के जरिए, पढ़ी रही कुछ दिनों तक, फिर उनका फ़ोन आया कि भाई आपने पढ़ी कि नहीं। मुझे पहले ऐसा लगा था कि बहुत लोग स्क्रिप्ट भेजते रहते हैं पढ़ने के लिए, कभी राय मांगते हैं, कभी प्रोडक्शन के लिए बात करते हैं। तो मैंने फाइनली पढ़ी और जब पढ़ी तो मैं दंग रह गया, क्योंकि बड़ी सिंपल सी कहानी थी और लेकिन उस सिंपल सी कहानी में कई परतें थी और उन सारे लोगों को जिनके बारे में मैं जानता था, जिनके बारे में मैं फिल्में बना चुका था, उन सारे लोगों की कहानी एक छोटी सी सिंपल स्टोरी में, लाखों करोड़ मजदूरों की कहानी, डेली वेज वर्कर की कहानी, कि उनकी जिंदगियां क्या होती हैं, उनके सपने क्या होते हैं, उनके परिवार क्या होते हैं, उनकी भी जिंदगी है जी। वो बड़ी इतनी खूबसूरती से आई थी। तो मैंने फिर इनसे बातचीत की और जब इन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसमें आपको एक्टिंग करने के लिए हमने कहानी भेजी है, तो मैं थोड़ा चुप भी हो गया, थोड़ा दंग भी हुआ, थोड़ा परेशान भी हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन क्योंकि मट्टों का कैरेक्टर जिस तरह से मैं देख रहा था वो बड़ा सबसर्विएंट कैरेक्टर था, मेरी अपनी पर्सनालिटी के विपरीत सा था। लेकिन जब बातचीत इनसे करनी शुरू की तो जिन कारणों से इन्होंने प्रस्ताव रखा था वो समझ में आए और फिर धीरे धीरे चीजें सहज होती गई। और चूंकि कहानी में विश्वास था तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि कहानी ऐसी ही बननी चाहिए जैसे सोचा हुआ है। इनका विजन था और जिस तरह से ये देख रहे थे मुझे विश्वास हो गया कि ये बना लेंगे, अच्छी बनाएंगे। तो फिर मैंने इनके ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया और मैं अपने काम पे लग गया, मट्टों को ढूंढने में।
मट्टो को ढूंढने में, मट्टो की साइकिल हमारे साथ है यहाँ पर, और आपने मुझे गमछा दिया है विच इज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं उसका पार्ट हूँ, मुझे लग नहीं रहा मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है मैं आपसे जस्ट नॉर्मल बातचीत कर रही हूँ यहाँ बैठकर। तो इट्स अ वेरी काइंड जेस्चर, सो थैंक यू फॉर दिस गमछा एज वेल, एंड आई थिंक इट्स सूटिंग मी एज वेल एनीवे। इट इज, इट्स वेरी वेल कलर कोऑर्डिनेटेड, थैंक यू। ऑरेंज एंड वाइट, या। सो सर आप बताइए, मैंने कहीं पढ़ा, बट आप बताइएगा सच है यानी, कि आप जुगाड़ से फिल्में बनाया करते थे इससे पहले। अब यहाँ पर आपने प्रकाश झा को ले लिया फिल्म में, जो अपनी लार्जर देन लाइफ फिल्म्स के लिए, सेट्स के लिए फेमस हैं, अच्छी फिल्में बनाने के लिए फेमस है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील होता था स्टार्टिंग में कि भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रकाश झा को एज एन एक्टर ले रहा हूँ। आपने सबसे आखिर में जो बात कही है ना, बहुत जिम्मेदारी की फिल्में बनाते थे, बस उसी चीज ने मुझे इनकी तरफ भेजा, और मुझे ये भरोसा था कि इतनी जिम्मेदारी से फिल्म बनाने वाला व्यक्ति एकदम हल्का तो नहीं होगा, ये भरोसा था मुझे, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं, मीडिया का व्यक्ति नहीं, तो मुझे कभी मिलने के मौके मिले होते हैं, और हमें जो खबरें भी मिलती हैं ना वो गॉसिप वाली होती हैं। मेरे एक दोस्त है हिंदुस्तान टाइम्स में, एक बार उसको सिनेमा पे लिखता था पेज, तो मैं आया मथुरा, तो मैंने पूछा, बोला मैं ही सवाल लिखता हूँ, मैं ही जवाब लिखता हूँ, पूरा पेज बनाना होता है हमें। तो खैर, तो मतलब हमें बहुत जानकारियाँ नहीं मिलती थी करेक्ट। तो फिर हम मिले, और मिल करके वो भरोसा हुआ कि हाँ एकदम सही है, और इन्होंने भी उस भरोसे को और भरोसा दिया जी, और उस कहानी में भरोसा जताया, उस चरित्र के साथ ये फिर उसे मिलने की जो आतुरता इन्होंने दिखाई, फिर तो ये लग गया कि हम लोग कहीं ना कहीं सही मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, और वो उसे खोज लेंगे, और वहाँ जो हम कहानी कहना चाहते हैं उसे कह लेंगे, तो आसान हो गया वो। आई थिंक वो दिख रहा है ट्रेलर में फिलहाल, बाकी फिल्म में देखेंगे तो और बेटर पता चलेगा कि पूरी कहानी क्या है। आप मट्टो के कैरेक्टर में या मट्टो की स्किन में किस तरह से आए? कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली? बिकॉज डायलेक्ट आपका काफ़ी अलग है उसके अंदर। देन अगेन आई अंडरस्टैंड कि जिस तरह की स्टोरी है, तो मुझे लगता है आप काफ़ी दिन वहाँ रुके भी होंगे लोगों के बीच, लोकल्स के बीच, तो वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? किस तरह से आप इसकी स्किन में गए? बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब मट्टो को पाने के लिए खुद को खोना जरूरी था, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा था, कि मेरी जो अपने बारे में जानकारी है, अपनी जो सारी ट्रेनिंग है, उस सबको निकालना था अपने से, और मट्टो के जीवन को ढूंढना था। तो इन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी हमारे लिए। पहले जो हमारे कलाकार थे उनके साथ बैठ के वर्कशॉप करना, बातचीत करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, वो जगह देखना, हम घूमते थे, जगह देखते थे जहाँ वो बैठ कर के मजदूर काम करते, फिर उनके बीच में बैठना, फिर खुद बन करके बैठते शुरू करना, फिर उनके साथ बातचीत करते करते वो धीरे धीरे, वो एक प्रोसेस था। फिजिकल प्रोसेस अलग होता है, और अपने आप को एज एन एक्टर तैयार करना अलग होता है, जो आप चुपचाप अपने आप को करते रहते हो। लेकिन ये ऑब्जर्व करते रहते थे मुझे, और ये देखते रहते थे, और तब तक इन्होंने मतलब पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए जब तक कि अचानक से मट्टो मिला। तो जब एक मिल गया एक बार, तो फिर दिक्कत नहीं हुई। तो ये प्रोसेस है अपना। और लैंग्वेज का कैसे था, मतलब उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली थी स्पेशली? हाँ, इन्होंने कुछ कैप्सूल्स रखे थे, नीले वाले, कुछ पीले वाले। तो जब ब्रज बुलवाना होता था तो नीला खिला देते थे मुझे। Of course. ऐसे। आज नहीं लाया आपको कैप्सूल? नहीं। तो नहीं, वो भाषा सुनते सुनते, और फिर पढ़ते पढ़ते, और फिर याद करते, फिर हमारे वर्कशॉप में, और फिर हमारी कोच थी आशिया, उन्होंने छड़ी लेकर के मुझे सिखाया। प्रकाश को भी सिखाया, वो भी छड़ी लेकर? हाँ बिल्कुल, वो किसी की मानने वाली सुनने वाली नहीं थी। मतलब जरा सा, अच्छा ये भी तो चल सकता, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे। तो वो संजोग से सही बोल दिया। मुझे डर बहुत लग रहा था, आज मेरी बेटियां और मेरी पत्नी और मेरे दोस्त का जो रोल कर रहे थे वो भाषा बोलने वाले लोग थे, तो उनके बीच में सरल हो जाना, सहज हो जाना आसान नहीं था, बट सबने मदद की। अच्छा, एक होता है कि आप एक्टर होते हो, एक होता है कि जैसा आपके साथ केस है कि आप डायरेक्टर भी हो, आप डायरेक्ट भी करते हो और एक्टर भी थे इस फिल्म में। तो जब आप लोग शूट कर रहे होंगे, शूटिंग के दौरान, अब यहाँ पर आप डायरेक्टर थे और आप एक्टर थे, तो कभी ऐसा होता था कि कुछ इनपुट्स आपका मन करता हो इनको देने का किसी चीज को लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका भी एक वो विजन रहा है, जो भी कहना था, जो भी बातचीत करनी थी, वो पहले हो गया था। अच्छा, ओके।
पहले जब कहानी डिस्कस कर रहे थे, सारा उसका विजन इनका डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हम सब बात कर लिए थे। जब शूटिंग शुरू हुई उस वक्त तो मेरी जान निकली हुई थी यार कि मट्टो सही कर लूँ वही काफ़ी है, बाकी काम तो ये लोग कर ही रहे हैं। सही बात है। ओके, तो आज आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपका रामजस कॉलेज में आप पढ़े भी हैं, तो आई एम श्योर कि आपके उन दिनों की भी कुछ यादें होंगी। तो जब दिल्ली आते तो वो उसमें से कौन सी याद सबसे पहले आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा याद रहेगी? कुछ हर एक के कुछ सुनहरे पल होते हैं एक जगह के, कुछ ना कुछ यादें जुड़ती है उस जगह से। तो आज जब दिल्ली में है तो इट वुड बी ग्रेट टू नो कि आपकी क्या यादें हैं दिल्ली से। नहीं, दिल्ली तो खैर उसके बाद भी कई बार रहा हूँ। मैंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहीं बनाई थी, और भी बहुत सारा काम किया था। माली नगर में हम रहते थे ये अपने प्रोफेशनल शुरुआती समय में। यूनिवर्सिटी में भी थे, यूनिवर्सिटी में बहुत समय तक नहीं थे, 7-8 महीने ही थे हम यूनिवर्सिटी में, रामजस कॉलेज में। तो उसकी वहाँ की कोई ऐसी खास याद नहीं है, क्योंकि मेरा तब मन उचट गया था और मैं निकलना चाह रहा था, कुछ और करना चाह रहा था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो ऐसी ही है। बट दिल्ली की खास यादें तो मंडी हाउस ही है, जहाँ आना जाना लगा रहता था, वहीं हमने शूट भी किया था। सभी की होती है, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड सबकी वो है। तो अब जाना नहीं हो पाता है बंगाली मार्केट, मंडी हाउस। बंगाली मार्केट का तो खाना इतना फेमस है वहाँ, तो मुझे लगता बहुत है कि खाया हमने वहाँ, बहुत खाते हैं लोग वहाँ जाके अभी भी। अच्छा, मट्टो की साइकिल की बात हो रही है, तो मट्टो की साइकिल की कहानी कितनी सच है? मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा था, तो आपने जो रियल लाइफ मट्टो मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, कोई फेक आदमी चलाता है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। बट वो ब्लू टिक कैसे है? लेकिन पता नहीं, इंस्टाग्राम में ब्लू टिक नहीं है, ट्विटर में होगा। नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट है ना जो आपका, आई थिंक प्रकाशा प्रोडक्शन का होगा। हाँ, तो उसमें वो अपने रियल मट्टो की स्टोरी लिखी फोटो के साथ। तो कितनी सच्ची है ये कहानी जो आप दिखा रहे हैं? ये कहानी तो पूरी तरह सच्ची है। हर जो भी कलाकार हैं इसमें, जितने चरित्र हैं वो हैं। हर व्यक्ति इस पिक्चर में, अगर 100 चेहरे दिखें तो 100 के 100 लोग हैं इस जहन में, और वो लोग हैं, उनकी कहानियां भी हैं जी। तो वो सब ओरिजिनली कैरेक्टर आए हैं सब निकल के। ओके, अच्छा, एक ना क्वेश्चन है जो ऑफ कोर्स मट्टो की साइकिल से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे मन में हमेशा से, क्योंकि आपकी कुछ फिल्में जो मैंने बहुत बार देखी है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, और उसमें से 2 फिल्में जो सबसे टॉप पर है वो है राजनीति और सत्याग्रह। सच बताना कि बचपन से ही इतनी दिलचस्पी थी आपकी पॉलिटिक्स में, या घर में कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड था कि उसमें हमेशा से इंटरेस्ट था कि पॉलिटिक्स को लेके पूरा हर चीज़ जानते? क्योंकि जितनी शायद पॉलिटिकल रिलेटेड फिल्में, पॉलिटिकल ड्रामाज आपने बनाए, शायद ही किसी डायरेक्टर ने बनाए हैं। मेरे घर में किसी का पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। इनफैक्ट जब मेरे पिताजी ने ये सुना कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले व्यक्ति थे बोले बिल्कुल तुम नहीं करोगे ये काम। उन्होंने बिल्कुल मना किया, फिर भी वो काम हुआ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं भी कभी जुड़ा नहीं रहा, तो रियल पॉलिटिक्स मेरे जीवन में है नहीं। मेरे चुनाव लड़ने का भी एक अलग मकसद था, कुछ करके दिखाने का मकसद था। तो बचपन की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत हालत फिल्म बनाने की शुरुआत तक मेरा पॉलिटिकल फिल्म बनाने का, सोशल फिल्म बनाने का कोई ऐसा कोई ओरिएंटेशन नहीं थी। मुझे कहानियां मिलती गईं, दामुल की कहानी मिली, फिर दूसरी कहानी मिली, फिर तीसरी कहानी मिली, फिर समझने लगा, फिर जो चीज़ें परिवर्तन होता है वो क्यों होती है, बातें वो समझ में आने लगी। तो उससे एक से एक दूसरी चीज़ उपज होती रही। अब उसी में सारी कहानियां मिलती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा पॉलिटिकल आदमी हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे कॉमेडी भी अच्छी लगती है, मुझे रोमांस भी अच्छा लगता है, मुझे सब अच्छा लगता है। मेरी कहानियां वहाँ होती हैं जहाँ असली बात होती है। रोमांस मेरी फिल्म में भी होता है। अपहरण में बिपाशा बासु और अजय देवगन का रोमांस था, आरक्षण में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण का, बट उनकी रोमांस की लड़ाई जो है वो कुछ और कारणों से हुई या संघर्ष किसी और कारणों से हुआ। तो ये एक बात अलग है, मेरी जिंदगी की समझ कुछ अलग है और समाज की समझ अलग है। मैं आनंद कहीं और लेता हूँ, कुछ लोग और कहीं लेते हैं, बट सब वैलिड है। ओके, जैसे मट्टो अपनी साइकिल के बिना अधूरे हैं, वो दिखता है कि उनको कितना लगाव है, एंड साइकिल इज अनदर कैरेक्टर इन द फिल्म, इफ वी कैन से दैट। वैसे ही प्रकाश झा किस चीज के बिना अधूरे हैं? बी ऑनेस्ट।
मैं ऐसे किसी चीज से जुड़ा हुआ हूं नहीं, किसी भी चीज से नहीं। आज का समय जो है, आज उससे जुड़ा हुआ हूं कि रोज सुबह उठता हूं, एक नया दिन होता है और उस दिन कुछ कमाल करने का मन करता रहता है। सारी दिन ऊर्जा भरी रहती है, चाहे शूटिंग करूं, चाहे लिखूं, चाहे इंटरव्यू दूं। आज सुबह से लेकर अभी तक मैं यही कर रहा हूं, बट अभी भी है, ऊर्जा बनी हुई है, अच्छे से मन अच्छा लग रहा है। तो मैं सिर्फ आज से जुड़ा हुआ हूँ। That's commendable वैसे कि आप जिस तरह से बोल रहे हो कि मैं आज से जुड़ा हुआ और सुबह से मैं उठा हुआ और इंटरव्यूज दे रहा हूँ, एंड अभी भी वो है, वो एनर्जी है और वो एक्साइटमेंट है वो चीज़ बात करने की उसके ऊपर। दैट्स कमेंडेबल, नो डाउट। अच्छा, ज़्यादा कंफर्टेबल किस में फील करते हो आप करने में? डायरेक्शन में ज़्यादा मजा आता है या एक्टिंग में? इसका तो कोई आंसर होगा, दोनों इक्वल? दोनों ही। You won't choose one? I mean, I really enjoy my work, whether it is direction, whether it is writing, whether it is editing, whether it is editing भी करता हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। एंड आपने आई थिंक सीखी भी थी एडिटिंग? एडिटिंग ही सीखी थी, तो मुझे फिल्म मेकिंग की हर एस्पेक्ट में मजा आता है। तो अभी मट्टो की साइकिल रिलीज होने वाली है, हो ही गई ऑलमोस्ट। तो 16 सितंबर को मट्टो की साइकिल सिनेमा हॉल में आ रही है जी, जरूर देखें। प्यारी सी फिल्म है, बहुत प्यारी सी कहानी है, और आपको, मुझे अंदाज है जिस तरह से मुझे छुआ था इस कहानी ने, आपको भी छुएगी, मजा आएगा, आइए देखिए। एंड आई बिलीव जितना मज़ा हम लोगों को ट्रेलर देखकर आया है, एंड हम पूरी तरह उम्मीद लगाते हैं कि इस फिल्म को भी हमें देखकर उतना मज़ा आया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल जस्ट आस्क वन लास्ट क्वेश्चन। आपने प्ले भी आई थिंक इसी फिल्म के ऊपर किया था, तो फिल्म बनाने का कैसा सोचा था? नहीं, वो प्ले पर फिल्म नहीं बनी, फिल्म की स्क्रिप्ट को प्ले किया है हम लोगों ने। अच्छा, ओके। हाँ, वो पहला प्रयोग था ऐसा, और वो इसलिए किया था कि वो रिहर्सल भी हो जाएगी अभिनेताओं की। अच्छा, दैट वाज द रीजन, ओके। बट प्रकाश जी, एम गनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली मेरे सवाल सुनने के लिए और बहुत ही कैंडिडली और पेशेंटली उनके जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे तो आप दोनों से मिलकर बहुत मजा आया। एंड आई रियली विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म, एंड वी रियली विश कि ये फिल्म बहुत लोग देखें एंड इसको पसंद करें। Thank you so much. It was such a pleasure talking to you.